नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें हमें हेल्प भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं खबर पे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी से अपॉइंट कर देने के बावजूद माननीय नहीं बन पाए। जी हां, आप सोचिए कि जो संजय सिंह है वो अभी तक के इतिहास में, जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी राज्यसभा है, उसके 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गया हो, उसको भेज दिया गया हो राज्यसभा पार्टी ने, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज संसद में जिस तरीके से वो माननीय होने चाहिए थे, वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने फैसले का। करोड़ों के घोटाले का उन पर आरोप है। शराब घोटाले में वो मास्टरमाइंड है और वो पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होने के बावजूद वो माननीय नहीं बन पाए हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात भी है, एक बड़ा सवाल भी है और किसी के जीवन में इससे बड़ी प्रताड़ना कोई हो नहीं सकती है। ये जो सारा सिस्टम है उस तरीके से हुआ है जैसे एक बच्चा अपने रिजल्ट के दौरान वो पास तो हो गया हो, लेकिन उसका रिजल्ट रोक दिया गया। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है संजय सिंह के साथ। बहुत बड़ी प्रताड़ना है। रात दिन के उनका चैन, सोना, खाना पीना सब हराम हो गया है। तिहाड़ जेल के अंदर उन्हें रातों को अब नींद नहीं आती है। यूं ही चक्कर लगाते रहते हैं। सूत्रों का कहना है घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तड़फड़ाते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। क्योंकि एक आदमी जो सिनेमा हॉल के, ये हम नहीं कह रहे, सूत्र बताते हैं, जो सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करते करते किस तरीके से सड़क की राजनीति करते करते जिंदाबाद मुर्दाबाद में, और वो राज्यसभा सदस्य की कुर्सी तक पहुंच गया। लेकिन राज्यसभा तक की कुर्सी तक पहुंचने के बाद वो जिस तरीके से गच्चा खा गया, ये बड़ा मामला है अपने आप में। आप समझिए, आज तक किसी भी सांसद के साथ इस तरीके की चीजें नहीं हुई। ये पहली बार है। उनका कोई तंत्र मंत्र भी काम नहीं आया। आंखों में लगा हुआ काजल भी धुल गया। बड़ा उनके साथ जो पूरा एक ये सिनेरियो, ये जो घटनाक्रम हुआ है, अपने आप में बड़ा अजीबो-गरीब मामला है। और इस सारे मामले पर बहुत लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इतिहास रचा है संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इतिहास रचा, फिर संजय सिंह ने भी इतिहास रच दिया है। दरअसल हुआ क्या, आखिर संजय सिंह के साथ ऐसा हुआ कैसे? संजय सिंह पिछले लोकसभा के सत्र में, जो सदन चल रहा था, उसमें मणिपुर पर चर्चा कराई जाती। मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार भी थी, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो लगातार हंगामा करे किए जा रहे थे। इसी दौरान संजय सिंह ने इतना हंगामा किया कि वो हंगामा करते हुए, आसन के खिलाफ हंगामा करते करते वो बेल में पहुंच गए। और बेल में पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे सभापति के पास जाकर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने उनको टोका, उनको वापस जाने के लिए कहा, लेकिन संजय सिंह थे, क्योंकि इन्हें आदत थी गली मोहल्ले में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की, राज्यसभा का एटमॉस्फेयर इन्हें रास आ नहीं रहा था, तो संजय सिंह ने उनके सभी आदेशों को, निर्देशों को अनसुना कर दिया। इस पर सदन के अंदर भारी हंगामा हुआ।
राज्यसभा के अंदर हंगामा शुरू हो गया और जो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल हैं वो अभी इस पर सभापति कुछ निर्णय दे पाते इससे पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल है वो प्रस्ताव ले आए इनके निलंबन का कि इनको निलंबित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को लाने के बाद जो सभापति थे जगदीप धनखड़ उन्होंने संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संजय सिंह को बाहर कर दिया गया। सांसद रमेश बिधूड़ी ने इसको एनार्किस्ट बता दिया। उन्होंने कहा ये एनार्की है, ये किसी भी तरीके से सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और सचमुच जिस तरीके से की हरकतें संजय सिंह कर रहे थे उसके हिसाब से उनको निलंबित करना ही सबसे अच्छा काम था। सभापति के सामने वेल में जाकर किसी सांसद का इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, जो चेयर है उसका अपमान करना, ये अपने आप में बहुत ही गलत और दुर्भावनापूर्वक है। नियम 256 के तहत राज्यसभा में किसी सांसद के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। ये जो सभापति है जगदीप धनखड़ उनका अधिकार है और नियम 374 के तहत किसी भी सांसद को निलंबित किया जा सकता है और यही हुआ। संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। अब निलंबित करने के बाद क्योंकि संजय सिंह बहुत लंबे समय से अकेले ऐसे सदस्य थे, हर बात पे तूफान खड़ा करते थे राज्यसभा के अंदर, तो संजय सिंह के इस पूरे मामले को सदन की सिफारिश पर जो सरकार के नुमाइंदे थे, सत्ताधारी जो दल है, उनकी सिफारिश पर इसे जांच समिति को, एथिक्स कमेटी को, इस पूरे जो मामले को संजय सिंह के को उन्हें सौंप दिया। अब इधर जो विपक्ष था ये मांग करने लगा उसे अंदर लाया जाए। आम आदमी पार्टी के जो बाकी सांसद थे वो हंगामा करने लगे। इसके बाद ये पूरा मामला जांच समिति के पास चला गया और तभी से ये एथिक्स कमेटी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था। इधर भ्रष्टाचार के आरोप में जो शराब घोटाले में इस मास्टरमाइंड ने पूरी व्यू रचना की थी, उस व्यू रचना में फंसने के बाद, बहुत सारे गवाहों के बयानों के बाद, ईडी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद, कोर्ट के इनकी जमानत ठुकरा देने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद है। यह पहला मामला है कि एक भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती है, जो अपने आप को शहीद भगत सिंह के वंशज बताती थी, वही पार्टी आज एक भ्रष्टाचारी को उसने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया, उन्हें राज्यसभा में। यह अपने आप में इतिहास की बात है, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा हो, वो आरोपी हो और उसे राज्यसभा का टिकट दे दिया, राज्यसभा भेज दिया। किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया, ये देश के इतिहास में है। अब संजय सिंह जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने शराब घोटाले के अलावे भी ना जाना क्या क्या पाप कर रखे हैं, वो अपने पापों का फल भोगने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच गए। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके बहुत सारे राज संजय सिंह के पास दफन है, तो उनकी ये मजबूरी हो गई, उन्हें धमकी दे दी गई बाकायदा कि आपने अगर राज्यसभा नहीं भेजा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये हमारे सूत्र बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ये आरोप है और इसी के चलते डर के अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा के लिए नामित कर दिया, वो राज्यसभा में। लेकिन क्योंकि राज्यसभा में ये सारा मामला फंस गया था, तो राज्यसभा में सभापति ने उनको शपथ नहीं दिलाई। एक बात और आपको बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, आप बहुत क्लियर इस बात को समझिए, जरा गौर से सुनिएगा। आम आदमी पार्टी के लोग एक भ्रम और फैला रहे हैं समाज के अंदर। वो भ्रम ये फैला रहे हैं कि अदालत ने इसकी इजाजत दी थी कि जाके आप शपथ ले लीजिए। जी नहीं, ये नहीं था। आम आदमी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा झूठे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र झूठ पे टिका हुआ है। ये झूठ बोलते हैं और बहुत फर्राटेदार झूठ बोलते हैं।
आप इसमें समझिए, संजय सिंह ने अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में ये एप्लीकेशन याचिका दायर की थी स्पेशल जज एम के नागपाल के सामने, उनकी अदालत में, कि मुझे राज्यसभा भेज दिया है मेरी पार्टी ने और मुझे शपथ लेनी है, तो मुझे इसकी इजाजत दी जाए। अदालत ने कस्टडी पैरोल पर कुछ घंटे के लिए उन्हें ये इजाजत दी कि अगर ऐसा है तो आपको पुलिस लेकर जाएगी राज्यसभा तक, आप वहां पर शपथ लीजिए और वापस आ जाइए। मतलब उन्हें जाने की इजाजत दी थी, शपथ लेने का और अदालत की इजाजत का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उन्हें वहां तक जाने की इजाजत कस्टडी पैरोल पर इनको दी थी राज्यसभा सांसद महोदय जो अभी नहीं बन पाए हैं संजय सिंह को। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो संजय सिंह है उनको अदालत देखिए, जो अदालत है वो सदन के अंडर में आती है, ना कि सदन अदालत के अंदर में आती है। बहुत क्लियरली अदालत ने ये इजाजत दी, जब याचिका लगाएगी आप जाके चले जाइए, आप सिर्फ जाने और आने की इजाजत, ना कि शपथ लेने के संबंध में कोई नियम, कोई आदेश पारित किया। अब वहां पर जब ये पहुंचते हैं संजय सिंह, तो जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने यह कहते हुए इनको शपथ लेने दिलाने से इनकार कर दिया कि आपका अभी जो निलंबन का मामला था पिछले सदन का, वो अभी एथिक्स कमेटी के पास पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए आपको शपथ नहीं दी। अगर कोई सांसद ने शपथ नहीं ली है तो वो जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद का दर्जा उसे नहीं मिलेगा, यानी कि वो माननीय नहीं बन पाएगा। तो संजय सिंह अकेले ऐसे बदनसीब हैं जो अब तक बिना शपथ के, जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तब तक राज्यसभा का उनको दर्जा नहीं मिल सकता, वो नहीं बन पाए माननीय। अब इसमें एक बात और जरा गौर से सुनिए कि अब क्योंकि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, ये अंतिम सदन था, अंतिम सेशन था इस सरकार का, और इस सरकार के जब तक चुनाव नहीं हो जाते, चुनावों के बाद जब दूसरा कार्यकाल, दूसरी सरकार का कार्यकाल ये दूसरा शुरू होगा, तब संजय सिंह के राज्यसभा के शपथ पर तब विचार किया जाएगा। यानी कि जब तक दोबारा पार्लियामेंट नहीं गठित हो जाती है, नई लोकसभा नहीं आ जाती है, तब तक संजय सिंह का पूरा कार्यकाल पेंडिंग रहेगा, पूरा का पूरा जो वो उनका जो शपथ लेने का वो पेंडिंग रहेगा। यानी कि संजय सिंह अभी बहुत ज्यादा दिनों तक राज्यसभा के सांसद नहीं है, माननीय नहीं है। ये पहली बार हुआ है, पहली बार किसी पार्टी ने किसी भ्रष्टाचारी को, देखिए भ्रष्टाचारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आरोपी हैं उस मामले में, जब तक अदालत इनको बरी नहीं कर देती है बाइज्जत, तब तक ये आरोपी रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को, सरकारी नौकर को, किसी को भी, चाहे बहुत छोटे रैंक से बड़े रैंक तक, अगर कोई पुलिस पकड़ लेती है, उस पर मामला दर्ज हो जाता है, उस पर आरोप लग जाता है, और जब तक वो बरी नहीं हो जाता तब तक उसको उस पद पर नहीं बैठने दिया जाता है। लेकिन हमारे पॉलिटिकली भ्रष्टाचार का आलम ये देखिए कि एक आदमी जो भ्रष्टाचारी था, जिस पर आरोप है, सबूत सारे उसके खिलाफ बोले, अदालत ने खुद कह दिया है कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी मास्टरमाइंड थे इस पूरे शराब कांड के, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो छाती ठोक कर कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो अपने ही व्यक्ति को, अपने ही को एक्यूज्ड को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद मोस्ट वांटेड है ईडी के, तो अपने ही को एक्यूज्ड को राज्यसभा भेज देते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भी हो, संजय सिंह की नींदें उड़ चुकी हैं, तिहाड़ जेल में उनको नींद नहीं आ रही है, बहुत लंबे समय तक उनको तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ सकता है।
अब तो होली भी वहीं मनाएंगे वो, लेकिन उन्हें अभी माननीय का दर्जा नहीं मिलेगा। लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा संजय सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।